हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग के बारे में। आज मैंने आपको यहाँ पे दो प्रोग्राम समझाने वाली हूँ। पहला प्रोग्राम में प्रोग्राम टू एंटर टू नंबर्स एंड प्रिंट द अर्थमेटिक ऑपरेशंस लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड फ्लो डिवीजन एंड मॉडुलस। तो यहाँ पे मैंने कोडिंग लिखी है जिसमें सबसे पहले मैंने दो नंबर को इनपुट कराया है। किसी भी नंबर को इनपुट कराने के लिए हमें इंट इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर यानी इनपुट फंक्शन का यूज़ करना होता है। क्योंकि हमें इंटीजर वैल्यू चाहिए इसलिए हमने यहाँ पे इंट डेटा टाइप शो किया है। क्योंकि मुझे अपने प्रोग्राम में दो नंबर्स चाहिए इसलिए यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल्स ले लिए हैं, num1 एंड num2। अब अगर मुझे एडिशन कराना है तो मैं दोनों नंबर को ऐड करके इसका जो रिजल्ट होगा उसको असाइन कर दूंगी ऐड वेरिएबल को। सेम इसी तरीके से डिफरेंस निकालने के DIF में मैं इसे असाइन कर दूंगी रिजल्ट को जो इसका डिफरेंस आएगा यानी माइनस करके आएगा। सेम ऐसे ही मल्टीप्लाई के लिए होगा, ऐसे ही डिवाइड के लिए होगा, ऐसे ही फ्लो डिवीज़न के लिए होगा। ये तो प्लस माइनस और मल्टीप्लाई और डिवीज़न तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं फ्लो डिवीज़न की। फ्लो डिवीज़न भी डिवीज़न की तरह ही होता है, बट इसमें क्या होता है, जो भी वैल्यू डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा और उसमें अगर आपका डेसिमल के बाद जो भी वैल्यू होगी वो ट्रंकेट हो जाएगी। यानी सपोज जब आप डिवाइड करते हो दो नंबर को, अगर वो डिवीज़न उसका डेसिमल में रिजल्ट आता है तो डेसिमल के बाद को वो नहीं एज अ आंसर लेता है, उसे ट्रंकेट यानी रिमूव कर देता है। अब ये नेक्स्ट है पावर का। फर्स्ट नंबर को दूसरे नंबर जब हम पावर लेते हैं तो वहाँ पे हम डबल बार एस्ट्रिक साइन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है मॉडुलस। मॉडुलस में हम जो भी रिमाइंडर होता है वही हमारा रिजल्ट होता है। तो ये हमने यहाँ पे यूज़ कर लिए हैं। हमने 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे हमने असाइन करने के लिए, रिजल्ट असाइन करने के लिए 7 वेरिएबल्स ले लिए हैं। अब उनका रिजल्ट हम प्रिंट कराएंगे। तो रिजल्ट प्रिंट कराने के लिए हमने प्रिंट फंक्शन का यूज़ किया है। प्रिंट के अंदर हम ऐड डिफ मल डिवीज़न एंड फ्लो डिवीज़न पावर मॉडुलस इनका यूज़ करते हैं। अब आगे समझते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं आउटपुट की। यहाँ पे हमने दो नंबर लिए हैं, एंटर कराए हैं, एक नंबर 10 एंड एक नंबर 20। जब इनका सम होगा तो 10 + 20 30 आएगा। इनका डिफरेंस -10 आएगा। प्रोडक्ट इनका 200 आएगा। डिवीज़न आएगा 0.5 और फ्लो डिवीज़न आएगा 0। मैंने आपको बताया था कि जो डिवीज़न होता है उसमें वो पूरा का पूरा आंसर आपको देगा, लेकिन फ्लो डिवीज़न में डेसिमल के बाद की जो वैल्यू होगी उसे रिमूव कर देगा, ट्रंकेट कर देगा। एक्सपोनेंट में क्या होता है, 10 की पावर 20, तो 20 टाइम्स यहाँ पे 0 आ जाएगा। नेक्स्ट है मॉडुलस। मॉडुलस का मतलब होता है 10 को जब 20 से डिवाइड किया जाता है जो रिमाइंडर बचेगा वो ही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे डिवाइड करने पर रिमाइंडर 10 बचता है। अब नेक्स्ट प्रोग्राम की बात करते हैं। प्रोग्राम राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड आउट वेदर द इनपुट नंबर इज परफेक्ट नंबर और नॉट। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले जानना है कि परफेक्ट नंबर होता क्या है। इट इज़ अ पॉजिटिव नंबर दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स पॉजिटिव डिविजर एक्सक्लूडिंग द नंबर। हम परफेक्ट नंबर जानने के लिए पहले हम उस नंबर का डिविजर्स निकालेंगे और उसमें हम उनको ऐड करेंगे, और ऐड करते समय हमें उस नंबर को एक्सक्लूड करना है, मतलब उस नंबर को इंक्लूड नहीं करना है। जैसे कि यहाँ पे हमने 6 का डिविज़र निकाला तो 6 का डिविज़र्स होता है 1 2 3 एंड 6। अब यहाँ पे 1 + 2 + 3 जब तीनों को ऐड किया तो हमारे पास 6 आया। यहाँ एक बात ध्यान रखनी है कि 6 को हमें एक्सक्लूड करना है यानी इसे इंक्लूड नहीं करना है। तो अगर इसका एडिशन करने के बाद नंबर के इक्वल आ जाता है तो ही ये परफेक्ट नंबर है, अदरवाइज इट इज़ नॉट अ परफेक्ट नंबर। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, 4 का हमने डिवीज़न निकाला है 1 2 एंड 4। तो यहाँ पे 1 + 2 हम लेंगे तो 3 आएगा। तो 3 इज नॉट इक्वल्स टू 4, सो दैट्स वाई दिस इज नॉट अ परफेक्ट नंबर। अब आगे हम समझते हैं कि इसका ले लेते हैं कोडिंग। अब कोड कैसे हम इसका बनाएंगे, क्योंकि हमें सबसे पहले एक ही नंबर इनपुट कराना है। तो यहाँ पे हमने एक नम नाम का वेरिएबल लिया जिसमें एक नंबर इनपुट कराया, एक रिजल्ट में हमने 0 एंटर करा दिया। अब हम यहाँ पे लूप लेंगे। लूप हम 1 से स्टार्ट करेंगे और उस नंबर तक लूप चलेगा जिस नंबर को हमने यहाँ पे इनपुट कराया है। अगर जो नंबर है उसको हम जब लूप चलेगा तो i से i की वैल्यू पहले 1 होगी। तो इस तरीके से इसे डिवाइड करके जो भी रिमाइंडर आएगा वो जो रिमाइंडर आएगा वो हमारे रिजल्ट में ऐड होता जाएगा। अब जो भी रिजल्ट आता है अगर वो हमारे एक्चुअल नंबर जो हमने इनपुट कराया उसके इक्वल है
तो ये एक परफेक्ट नंबर है। अगर वो इसके इक्वल नहीं है तो ये एल्स में जाएगा और ये इट इज़ नॉट अ परफेक्ट नंबर। आई होप आपको समझ आया होगा। ये दो प्रोग्राम और ये इसकी कोडिंग है।